तो मार्केट्स के अंदर तो आज बढ़त देखने को मिल ही रही है और ये बढ़त आपको डेरिवेटिव एक्सपायरी के साथ साथ देखने को मिल रही है। आज है 27 तारीख और ना केवल 27 मार्च की इम्पोर्टेंस है बल्कि 31 मार्च की भी इम्पोर्टेंट है। 31 मार्च आप जैसे सुनते होंगे आपके माइंड में एक ही चीज़ सबसे पहले आती है, अच्छा टैक्स की डेट है। ये जो टैक्स की डेट है ये इनकम टैक्स की चीज़ों से जुड़ी हुई है, ये आपके अलग अलग असेट्स क्लास के टैक्स से भी जुड़ी हुई है। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, करवाते हैं या कुछ भी है आपका, तो हमने आपके लिए एक खास शो बनाया है। 3:30 बजे आप उस शो को देखेंगे। ये स्वदेश स्मार्ट शहर का रियल एस्टेट टैक्स स्पेशल शो है, यानी कि जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ टैक्स वाला मैटर्स है वो हमने पता करेंगे। क्या आप गिफ्ट में ज़मीन लेते और बेचते हो या किसी को दे रखी है या देना चाहते हो? आपने अगर कोई प्रॉपर्टी इसी साल बेची है तो उसके टैक्स की कैलकुलेशंस क्या हैं? अगर अगले साल टैक्स प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो उसमें रिलीफ क्या होगा? रेंट पे रहते हो तो टैक्स की कैलकुलेशंस हैं। बाहर जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, वुमेंस के नाम पे प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हमने इस शो में ख़ास तौर पर रखी हैं। तो रियल एस्टेट का टैक्स स्पेशल शो आज 3:30 बजे आप ज़रूर देखिएगा। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है, तो एक्सपायरी का मज़ा भी आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। हमने पोल भी बनाया, उस पोल के तहत अब तक बात सारी ठीक चल रही है कि 23,500 एक मार्केट का बेस है। वो दो ब्रैकेट्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगी पोल के ज़रिए। एक पोल में वो लोअर एंड पे है और एक ब्रैकेट में वो अपर एंड पे है। मैं लोअर एंड और अपर एंड को अगर एक बीच की लाइन खींच दूंगा 23,500, तो आप वो देखेंगे कि वहीं पे ही ऑलमोस्ट बाजार आके टिक सा गया है, इसके ऊपर रुक सा गया है। अब बहुत बढ़ भी नहीं रहा, बहुत गिर भी नहीं रहा। आप जहाँ पे 30 और 40 लिखा हुआ है ना, सिर्फ वही वाला एरिया चेक करना। वहाँ पे देखो एक बार स्टार्टिंग में लिखा हुआ 23,500 और जहाँ पे 40 लिखा है वहाँ के एंड में लिखा है 23,500, यानी कि या तो 40% वालों का मैक्सिमम आएगा या तो 30% वालों का मिनिमम आएगा। तो मैं दोनों को अगर लाइन पकड़ूं तो 23,500 बनती है और आप 23,500 के ऊपर निफ्टी को इस समय देख पा रहे हैं। इसके ऊपर और इसके नीचे जो ये 30-40 वाले लाइंस हैं, आप देखेंगे रेशियो काफ़ी कम है। 70% ऑफ द मार्केट्स प्लेयर आउट ऑफ 10 7 लोग यही कह रहे हैं किसी रेंज के हम आसपास आके आज डेरिवेटिव एक्सपायरी देखेंगे। सेम विद बैंक निफ्टी ऑल्सो। आप एक बार जरा बैंक निफ्टी भी लेके आइए, आपको वहाँ पर भी एग्जैक्टली वही दिखेगा। 51,000 वाली लाइन है ना, 51,300 का लोअर एंड, 51,000 का अपर एंड, जहाँ पे 20 और 50 लिखा है। तो 70% लोगों का मानना है कि यही हमारी डेरिवेटिव एक्सपायरी है। हालांकि जहाँ पे 00 लिखा है 51,500, अगर आज हम 51,500 के ऊपर आके ट्रेड करके रोक लेते हैं अपने आप को, तो ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग लास्ट में जाते आते हमको बैंकिंग काउंटर्स में दिखेगी। बट टिल डेट ये पोल यही कह रहा है कि फ़िलहाल 70% ये मानते हैं कि 51,500 पे ही आके हम एक्सपायर कर जाएंगे। ये पोल हो गया। अब बढ़ते हैं, अब जरा आज के मेहमान से करते हैं बातचीत और जरा समझते हैं क्या करना चाहिए। नीलेश जैन, काफ़ी दिनों बाद इनसे भी मेरी बातचीत हो रही है, सेंट्रम ब्रोकिंग से हैं। नीलेश भाई शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नीलेश, पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एक बार आपका टेक चाहिए। पहले एक राउंड के टारगेट्स हम अचीव कर चुके हैं, 23,800 और उधर से 52,000 के। थोड़ा डिप आया, वापस से अपने आप को प्रूव करने में लगे हैं कि यस वी आर ऑन द स्ट्रॉन्ग नोट। F5 की होल्डिंग कल फिर से बढ़ी, पुट कॉल रेशियो ठीक हुआ, रोल ओवर्स के नंबर्स ठीक आ गए। ये बताने के लिए सफिशेंट है कि बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ये वापस आज थोड़ा तेज़ी दिखा रहा है। हम अप्रैल सीरीज तेज शुरू कर रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे? वेरी गुड आफ्टरनून यू डिम्पी जी। देखिए एक्सपायरी का दिन है, क्रूशियल दिन है आज, और डेटा डेरिवेटिव डेटा इंटरेस्टिंगली वहां पे थोड़े डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। 23,500 मैं आपकी ओपनिंग कमेंट्री सुन रहा था, 23,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर सस्टेन कर रहा है निफ्टी। अगर हम लेवल्स देखें तो 23,500 की स्ट्राइक में हमें आज पुट राइटिंग काफी एग्रेसिव देखने को मिली है, तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आज शायद हमें 23,500 के नीचे की एक्सपायरी ना देखने को मिले। और यहाँ से ऊपरी स्तर पर 23,600 के ऊपर अगर ये टिकता है कुछ समय के लिए तो 23,650 से 23,700 तक का मूव हमें इंट्राडे में ही देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी की एक्सपायरी 23,500 से 23,700, ये 200 पॉइंट ब्रॉडर रेंज है, और नैरो रेंज अगर इसको करना चाहें तो 23,550 और 23,650, इस 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी की एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर सेटअप थोड़ा पॉजिटिव है क्योंकि बैंक निफ्टी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है जो 51,000 पर प्लेस है।
आज का लो भी अगर हम देखें तो एग्जैक्टली उन्हीं लेवलों के आसपास से हमें रिबाउंड देखने को मिला है। बैंक निफ्टी पर आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। 23,723 माफ कीजिएगा 51,700 और 52,000 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। 51,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस के लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहने की सलाह होगी। अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स पर भी नजर डालें तो काफी सुस्त है। 13.5 एक कंफर्ट जोन जिसे हम कहते हैं, उस कंफर्ट जोन में है बुल्स के, तो वहां पर कोई चिंता का विषय नहीं है। सेटअप पॉजिटिव है। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बट फोकस लॉन्ग साइड में करने की सलाह होगी। ठीक है, लॉन्ग साइड पे थोड़ा फोकस रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है तो एक छोटा सा झटका मार्केट शेकिंग के तौर पर आपको दे सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बस नीलेश, एक छोटा सा पॉइंट मेरे को आपसे पता करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी रोल ओवर कर जाए। 350 रुपये कॉस्ट देनी पड़ेगी बैंक निफ्टी की, खर्चा है, और करीब 150 रुपये का खर्चा निफ्टी का है। दे दे पैसे सर रोल ओवर के? खर्चा है, उसके पीछे भी एक रीजन है। क्योंकि मार्केट ये एंटीसिपेट करके चल रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव बायस बना रहेगा। अप्रैल सीरीज के लिहाज से भी देखें तो सेंटीमेंट वाइज पॉजिटिव डेवलपमेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक 2 दिनों का जो प्रॉफिट टेकिंग था वो भी खत्म हो चुका है। आज की स्ट्रेंथ देख के यही लग रहा है कि यहाँ से फॉलोअप मूव हमें गोइंग फॉरवर्ड अप्रैल सीरीज के लिहाज से हमें बैंक निफ्टी 52,500 और निफ्टी 24,000 तक के लेवल छूता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर रोल ओवर करना है तो बिल्कुल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 23,300 का निफ्टी में एंड 50,600 का बैंक निफ्टी में, ये स्पॉट के लेवल्स हैं। इन लेवलों को एज अ सपोर्ट के तौर पर काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको सपोर्ट के तौर पर मान के चलने की सलाह होगी। और बायस पॉजिटिव साइड में हम अप्रैल सीरीज के लिहाज से पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन हो गया। तो मोटा मोटी आप बायसनेस के साथ चल रहे हैं, और बायसनेस मार्केट्स का पोल, मार्केट की इंटेलिजेंस ये कहती है कि अगली सीरीज़ और थोड़ी तेज़ होगी, थोड़ा और चलेगा बाजार। कोई बड़ी बात नहीं, निफ्टी वापस 24,000 टेस्ट करने के लिए पहुंच जाए और बैंक निफ्टी 52,200 टेस्ट करने के लिए पहुंच जाए। तो इसलिए अगर 350 रुपये दे भी रहे हैं तब भी शायद वो कॉस्ट का ही पार्ट बनेगा, बाद में अच्छा प्रॉफिट उसमें से भी